हाय फ्रेंड्स, आज जो है एसएससी एमटीएस के लिए 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत 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 क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी करते जो है प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जो है पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में जो है प्रश्न छूटे ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। देखो, ये महात्मा गांधी नहीं था। कौन नहीं था? तो ये जो महात्मा गांधी नहीं था। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर जो है यह किस राज्य के तट पर जो है स्थित है। देखो, सोमनाथ मंदिर जो ये गुजरात राज्य के तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द है। नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द है। नॉक डाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द है। देखो, यह जो है ना बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह जो बॉक्सिंग से संबंधित है, इसकी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि बॉक्सिंग से ये संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। देखो, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूना पर बन गई थी। कहाँ पर बन गई थी? तो ये पूना पर बन गई। देखो, शिवाजी 2 पर पेशवाओं की विजय के बाद यानी कि मराठा साम्राज्य की राजधानी पूना यानी कि पुणे बन गई थी। ठीक है, तो और बात करें कि पेशवा पेशवा मराठा का प्रधानमंत्री स्वयं पुणे यानी कि पूना में ही रहता था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और उपपरिमुखी गति में मदद करती है। देखो, ये जो वाष्पोत्सर्जन मदद करता है। कौन करता है? यह जो वाष्पोत्सर्जन जो कि क्या करता है, ये मदद करता है कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि जलियांवाला बाग यानी कि नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था। देखो, ये जो जिम्मेदार था जनरल डायर। कौन था? ये जनरल डायर जो कि क्या था, जिम्मेदार था। तो चलिए देखते हैं अगला। और प्रश्न पूछ सकता है कि जलियांवाला का बाग का हत्याकांड कब हुआ था। ये जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन के किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है। बताइए। देखो, ये जो होता है ना, क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर की कांग्रेस कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को जो कि अपनाया गया था। देखो, ये नागपुर अधिवेशन 1920 में जो कि इसको अपनाया गया था, कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नागपुर अधिवेशन 1920 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 9 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक यानी कि ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक है? देखो, यह जो है ना, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दास कला। क्या हो जाएगा? ये दास कला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा मृदा जो कि पाई जाती है। देखो, यह जो राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? यह जो राजस्थान में पाया जाता है शुष्क मृदा। ठीक है, और इसे मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 11 नंबर की हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है। ये हुंडरू जलप्रपात जो है ये सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए
चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? देखो उसकी कीमत में नकारात्मक संबंध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नकारात्मक, जो कि क्या होता है, संबंध होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 13 नंबर की इंदिरा साहनी और अन्य बनाम VOL मामला किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? देखो यह जो आरक्षण विषय से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आरक्षण विधि से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 14 नंबर की किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा यानी कि नो क्रैम नृत्य किया जाता है? नो क्रैम नृत्य जो कि किया जाता है। देखो ये बंगाला जनजाति के द्वारा जो कि किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 15 नंबर की किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित यानी कि बोडले मेडल के सम्मानित किया गया था? किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोडले यानी कि मेडल से सम्मानित किया गया था? देखो ये जो है अमर्त्य सेन को किया गया था। किसको किया गया था? ये अमर्त्य सेन को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अमर्त्य सेन को किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 16 नंबर की ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाला पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय जो है ये कौन है? देखो ये पहले भारतीय यानी कि अभिमानी बिंद्रा कौन हो जाएगा? अभिमानी बिंद्रा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि डैश की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है? डैश की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। देखो ये राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा जो है ये कौन सा होता है? देखो मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो है ये छोटी आंत होता है। क्या होता है? ये जो छोटी आंत होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? कौन सी केंद्रीय एजेंसी जो कि क्या है, जिम्मेदार है? देखो ये सेबी जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? तो ये जो सेबी जिम्मेदार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सेबी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है यह किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? देखो नाभिकीय बम ये जो ताप नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? देखो ये जो है ना कालमेथु जूथु तमिलनाडु ये जो कि क्या है, सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखो यह लोक कला यानी कि केरल राज्य से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो यह जो केरल के राज्य से संबंधित है, यानी कि इसका केरल हो जाना चाहिए था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 22 नंबर की ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? देखो ये सर्वाधिक यानी कि माइकल फेल्प्स ने जीता है। किसने जीता है? ये माइकल फेल्प्स ने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 23 नंबर की विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है ये कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखो विश्व का सबसे ऊंचा पठार ये तिब्बत का पठार होता है।
क्या होता है, ये तिब्बत का पठार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिब्बत का पठार। यह पठार दक्षिण में हिमालयन पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में यानी कि टकलामाकन रेगिस्तान तक विस्तृत होता है। कहाँ तक है, यह रेगिस्तान तक जो कि क्या है, विस्तृत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है यह निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है। देखो यह जो है ना ई बराबर एम सी स्क्वायर, क्या है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण पर क्या है, ये आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें कि इस समीकरण को प्रसिद्ध यानी कि भौतिक शास्त्र यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। इसे भी याद रखना है, किसके द्वारा किया गया है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है। देखो ये 728 दिन क्या है, नहीं है, ये 728 दिन जो कि नहीं है। 728 दिन भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला दो राजकोषीय बिल एक प्रकार का नहीं है। और राजकोषीय नीति ये क्या होता है कि वित्त प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपयोगों में संबंधित होता है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 728 दिन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 26 नंबर की आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो है ये किसने किया है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो है ये किसने किया है। देखो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत ये जो है ना ईवी यानी कि रामास्वामी नायक ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर कि मार्च 2019 में बेंगलुरु की आईटी कंपनी यानी कि माई इंडस्ट्री को किस कंपनी ने खरीदने का प्रयास किया था। किस कंपनी ने खरीदने का जो कि प्रयास किया था, बताइए। देखो ये बिरपो मतलब कंपनी ने जो इसको खरीदने का प्रयास किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा विप्रो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण जो कि किया गया था, बताइए। देखो ये किसके लिए किया गया था, देखो बात करें यानी कि ये जो ना बौद्ध किसके लिए किया गया था, ये बुद्ध के मतलब निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बुद्ध हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची में क्या है, शामिल नहीं है, बताइए। देखो ये रक्षा जो क्या है कि समवर्ती सूची में जो कि शामिल नहीं है। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या है, शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जो इसे किसे जाना जाता है। देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर की जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते उन्हें कहा जाता है। जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते उन्हें कहा जाता है, यानी कि उन्हें क्या कहा जाता है। देखो जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते उन्हें यानी कि थेलोफाइटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे जो थेलोफाइटा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि थेलोफाइटा हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्रक शिला क्या है कि छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल यानी कि संबंधित क्षेत्र में पाई जाती है। छत्रक शिला जो है यह किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधित क्षेत्र में पाई जाती है। देखो यह जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मरुस्थल क्षेत्र में जो कि यह पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो यह जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मरुस्थल में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंकों को किस दर पर ऋण देता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये वाणिज्यिक बैंकों को किस दर पर जो कि ऋण देता है।
देखो ये रेपो पर दर देता है, किसके अंतर्गत मतलब ऋण देता है, ये जो रेपो के द्वारा जो कि इसको देता है, ऋण देता है। ठीक है, देखो रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है, और मौद्रिक नीति में रेपो रेपो जो होता है दर की भूमिका ये सर्वाधिक होती है। इसलिए इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि रेपो दर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर के, भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मन का एकमात्र मंदिर स्थित है? भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है, बताइए। देखो भारत के मतलब पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है। ठीक है, और यह मंदिर राजस्थान के अजमेर जिला में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पुष्कर। ये पुष्कर कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान के कौन सा जिला में पड़ता है? ये अजमेर जिला में पड़ता है, इसे भी याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रो कबड्डी लीग 2018 किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग जो ये 2018 जो ये किसने जीता था, बताइए। देखो प्रो कबड्डी लीग 2018 का किताब ये बेंगलुरु बुल्स ने जीता था। किसने जीता था? बेंगलुरु बुल्स ने जीता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर की, 1757 ईस्वी का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? 1757 ईस्वी का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में जो कि लड़ा गया था? देखो प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी का युद्ध जो ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, और प्लासी जो ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। और प्लासी का युद्ध ये अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो कि लड़ा गया था। तो ये सही इसका आंसर की हम बात करें तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? ये जो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर की, किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किस कोशिकांग के स्वयं डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? देखो ये सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। किसका होता है? ये सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है? देखो ये लूसाई पहाड़ियां क्या हो जाएगा कि लूसाई पहाड़ियों में नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लूसाई पहाड़ियों में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर कि किस वायसराय के शासन काल के दौरान दंडी यात्रा हुई थी? किस वायसराय के शासन काल के दौरान जो कि दंडी यात्रा हुई थी, बताइए। देखो यह जो है ना क्या कहते हैं, लॉर्ड इरविन के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के शासन काल में हुआ था। और ये हो सकता है पूछ दे कि कब हुआ था, तो ये जो है ना क्या कहते हैं कि मतलब दांडी यात्रा हुई थी, यानी कि ये 1926 क्या है कि 1926 से लेकर 31 के शासन काल में दांडी यात्रा हुई थी। लेकिन 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने यानी कि क्या कहते हैं कि 79वां यानी कि समर्थकों के साथ यानी कि साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू किया था। ठीक है, तो इसे भी याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 40 नंबर प्रश्न होने वाला है। तो चलिए देख लीजिए 40 नंबर प्रश्न क्या है कि पेमेंट भुगतान बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो कि सही नहीं है, ये बताना है आपको। देखो ये क्रेडिट कार्ड जो है जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्या गलत है? क्या है? बिल्कुल गलत है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है 41 नंबर प्रश्न की, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की उपस्थिति में होती है। देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि क्या कहते हैं क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा कि क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर कि किस खेल से वजीर घोड़ा राजा और रानी शब्द संबंधित है? किस खेल से वजीर घोड़ा राजा और रानी क्या है शब्द संबंधित हैं?
देखो यह जो है किससे संबंधित है, ये जो बिलियर्ड से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये बिलियर्ड से संबंधित, सॉरी यह जो है शतरंज से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये शतरंज से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि शतरंज से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट खेल प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर की, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि वह से चल रही है, वह से चल रही है। देखो जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि वह प्राध्वनिक गति से चल रही है। क्या चल रही है, वो प्राध्वनिक गति से चल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्राध्वनिक गति से चल रही है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो कि क्या है 44 नंबर प्रश्न की, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। आगरा का किला जो है ये किस मुगल सम्राट ने जो कि बनवाया था। देखो आगरा का किला मुगल सम्राट क्या कहते हैं, अकबर ने, किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। और कब बनवाया था, ये जो है 1565 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था, ये 1565 ईस्वी में बनवाया था। और इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। और यह किला जो है अपनी मजबूत संरचना, अन्य के स्थापत्य बेहतरीन और कारीगरों के मतलब कारण विश्व प्रसिद्ध है। और वर्ष 1983 में, कब 1983 ईस्वी में इसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसे शामिल किया गया है। यानी कि इसका सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा कि अकबर। क्या हो जाएगा, ये अकबर हो जाएगा। और ये अकबर कहाँ पर, और पूछ देगा कि कहाँ पर स्थित है, ये जो कहाँ पर स्थित है, तो यह जो आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये आगरा में स्थित है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 45 नंबर, क्या है कि 45 नंबर प्रश्न है कि किस सरीसृप की 4 हृदय कक्ष होते हैं। किस सरीसृप के 4 हृदय कक्ष होते हैं, 4 हृदय कक्ष होते हैं। देखो ये मगरमच्छ का होता है, किसका होता है, ये जो है मगरमच्छ का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि मगरमच्छ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 46 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये बताना है। देखो गंगा नदी के तट पर, कि जयपुर शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, जबकि यह कहाँ पर स्थित है, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद गंगा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन जयपुर शहर जो ये राजस्थान राज्य की राजधानी सबसे बड़े नगर में स्थित है। यह नगर झील, इनकी सूखी झील के मैदान में बसा हुआ, और इस नगर की स्थापना 1728 ईस्वी में कछवाहा राजा यानी कि जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जयपुर। क्या हो जाएगा, ये जयपुर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 47 नंबर प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस निर्देशक ने जीता था, किस निर्देशक ने जो कि जीता था। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर की, ऑस्कर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस निर्देशक ने जीता था। देखो यह किसने जीता था, देखो यह जो है ना अल्फांसो क्वारोन ने जीता था। किसने जीता था, अल्फांसो क्वारोन ने जीता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऐसा कौन सा पुस्तक है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। देखो यह पुस्तक यानी कि द ब्रोकन विंग जो कि किसके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, तो यह जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और इस पुस्तक को जो है सरोजनी नायडू ने लिखा है। किसने लिखा है, ये सरोजनी नायडू ने लिखा है, सरोजनी नायडू ने लिखा है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर की, प्रत्येक सांसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए होता है। प्रत्येक सांसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए होता है, यानी कि पहला घंटा के लिए क्या होता है। देखो पहला घंटा के लिए प्रश्न काल होता है। क्या होता है, तो पहला घंटा के लिए क्या होता है, ये प्रश्न काल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रश्न काल होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।
देखो, यह जो है अनुच्छेद 356 के तहत जो है कि किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत जो कि किया जाता है। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू भी किया जाता है। और इस अनुच्छेद के तहत यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।